Hello everyone and teacher for your question. The question say that energy required to excite an electron of hydrogen atom from first orbit to second orbit. मतलब हमें हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में भेजना है, तो कितना एनर्जी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। तो जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है मतलब डेल्टा ई, वो डेल्टा ई होता है आपका 13.6 इंटू एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे शेल चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमें शेल चेंज हो रही है, तो यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर, 1 फॉर इनिशियल माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब फाइनल शेल। तो हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो यहाँ पे n1 पे डालना है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजना है n2 पे डालना है, और ये जो कैलकुलेशन आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। यही कैलकुलेशन आप किलो जूल पर मोल के अंदर करते तो उसके लिए भी फार्मूला यहाँ पे खाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 1312 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और ये जो कैलकुलेशन आएगा किलो जूल पर मोल में आएगा। तो अभी यहाँ पे हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेल है वो पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को उठाना है। मतलब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमें n1 से इलेक्ट्रॉन n2 में लेके जाना है, मतलब हमें फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन लेके जाना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, n2 की वैल्यू हम दूसरी शेल पुट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हाइड्रोजन का Z=1 है, तो यहाँ पे 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो 13.6 जो होती है दिस 13.6 इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए 13.6 इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल के अंदर आता है तो वो 13.6 इतनी एनर्जी को लॉस करके आता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहाँ पे फर्स्ट शेल के अंदर हम बता दें -13.6, तो उसको आयोनाइज करने के लिए हमें +13.6 इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए और वो इन्फिनिटी चला जाए। तो फिर ये 13.6 वो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो डेल्टा ई होता है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13.6 के बदले में हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 3/4 ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे मेंशन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये जो सब चल रहा है वो हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा 3/4 ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आएगा। ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।